जब तक मैं पूरे गांव को झड़ दे देता हूँ कि मैं तुरंत डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। आहा, रुको, वो कौन है? धन्यवाद सेवियर। क्या? एक्सपायर्ड बोन क्लींजिंग पिल, फर्स्ट रेटिंग, सुप्रीम डॉगटर सिस्टम, पनिशमेंट इनकमिंग। मुझे जाने दो, मैं एक विलन हूँ। डेस्टिनी विलन सिस्टम ऑनलाइन है। करंट कल्चरेशन, मॉर्टल पावर लेवल 5, विलन पॉइंट्स 0। वार्निंग, तुम एक काटने वाले आवारा कुत्ते से भी कमजोर हो। अगर होस्ट ने गुड डीड किया तो फिजिकल पनिशमेंट लागू होगी। डिवाइन लाइटनिंग से स्ट्राइक किया जाएगा। इस गॉड फॉर सेकन कल्टिवेशन वर्ल्ड में आए मुझे पूरे 3 दिन हो चुके हैं। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माफ करना गांव वालों, मैं बस तुम्हारी लाइफ फोर्स उधार लेकर अपनी सुप्रीम डीमन हुड तक पहुंचने का रास्ता बनाऊंगा। ये ब्लैक पॉइजन काफी पोटेंट है। बस एक बार सूंघते ही पता चल गया कि ये एब्सोल्युटली डेडली है। सब कुछ तैयार है, अब बस मुझे एक कॉर्पस चाहिए। डस्ट में डिसॉल्व हो जाओ। बतीस, ये क्या बकवास है? इस बूढ़े आदमी को आखिर हुआ क्या है? इवन अ मिरेकल रिकवरी भी इतनी क्रेजी नहीं हो सकती। ये तो होली वाटर है। मेरे लंग्स पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मैं इतना स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ कि एक बुल से रेसलिंग कर सकता हूँ। इस मिरेकल के लिए हेवंस को धन्यवाद। धत तेरी, तू वन आइड स्कैमर, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक असली विलन को फेक मेडिसिन बेचने की? वाओ, 12 ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स क्योर्ड, 8 डिसेबल्ड लोगों को हील कर दिया गया, पब्लिक को बेनिफिट मिला, मेरिट रिकॉर्डेड, बिहेवियर जज्ड एज सुप्रीम सेंट, सीरियसली वायोलेटिंग कोर विलन वैल्यूज। नो सिस्टम, मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैं तो बस, उस स्कैमर ने मुझे फेक पॉइजन देकर ट्रिक कर दिया। हाईएस्ट लेवल फिजिकल पनिशमेंट ट्रिगर हो गया। 9, हेवंस डिवाइन थंडर अभी स्ट्राइक करने वाली है। पनिशमेंट काउंटडाउन 32। मैं गलत था, प्रॉमिस करता हूँ कल क्राइम्स करूंगा। अब क्या होने वाला है? हम गरीब किसानों को बचाने के लिए तुमने सेलेस्टियल मेडिसिन चुराने का रिस्क लिया और डिवाइन रात का सामना किया। तुम सच्चे सेंट हो। तुमने हमारे लिए वो स्ट्राइक अपने ऊपर ले ली। तो यही हुआ था, उसने हमारी जान बचाने के लिए खुद लाइटनिंग स्ट्राइक झेली। सेवियर, मैं बचा लो। कितना नोबल सोल है जो कॉमन पीपल को बचाने के लिए डिवाइन रात तक सहने को तैयार है। ऐसी प्योर अल्टीमेट गुडनेस ही वो चीज है जिसे ऑरेंशियन सेक्ट पिछले 100 सालों से खोज रही थी। मेरे चुने हुए डिसाइपल, तुम जाग गए। लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद तुम्हारा शरीर बहुत वीक, ये सोल रिस्टोरिंग सूप पी लो। मेरे प्यारे डिसाइपल आखिरकार जाग गए। बूढ़े आदमी, तुम आखिर हो कौन? हाँ, मैं राइटियस पाथ का लीडर हूँ, ग्वांचन सेक्ट का सुप्रीम एल्डर। आज से तुम मेरे डिसिप्लिन हो, राइटियसनेस के अल्टीमेट रोल मॉडल। रुको, रोल मॉडल? वार्निंग, विलन पॉइंट्स में 10,000 की कमी। अगर तुमने 30 मिनट के अंदर कोई इविल एक्ट नहीं किया तो डिवाइन लाइटनिंग स्ट्राइक करके तुम्हें पूरी तरह ओब्लिटरेट कर देगी। मुझे कुछ विकेट करना होगा और खुद को सेक्ट से एक्सपेल करवाना होगा, तभी ये टाइटल टूटेगा। क्या वंडरफुल बॉय है। बॉडी कमजोर होने के बावजूद भी सेक्ट की पेट्रोल करने के लिए दौड़ रहा है। इविल की बातें करता है लेकिन केयर सिर्फ पूरी दुनिया की करता है। तुमने मेरा अटेंशन खींच लिया है। अब टाइम है वीक लोगों को बुली करने का। लेकिन मैं एक कंप्लीट स्काउंड्रल की तरह एक्ट कैसे करूं? लिनफेन, तुम स्पिरिचुअल रूट से रहित वर्थलेस ट्रैश हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने सुना है कि कल तुम्हारी फियांसे ने तुम्हें सबके सामने डंप कर दिया। क्या जोक है। अब बाजी पलटेगी। किसी गरीब यूथ को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। सिस्टम, देखो अब मैं इविल करके दिखाता हूँ। सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम वही यूजलेस ट्रैश लिन फैन हो? तो क्या? कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारा पैथेटिक चेहरा पसंद नहीं है। नीचे गिरो। हंसी, प्रोग्रेस एट 99%। वार्निंग, नीचे हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट हुई है। इवैल्यूएशन टर्मिनेटेड। इसका मतलब क्या है? ये इम्पॉसिबल है। इस क्लिफ के नीचे असल में मेरे क्लैन की लेगेसी छिपी हुई है। सोर्ड डीमन की 1000 ईयर इनहेरिटेंस। होली क्रैप, वो गिरने के बाद भी बच गया और उसे पावर अप मिल गया। आर यू किडिंग मी? दूर रहो, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। थैंक यू फॉर सेविंग मी सीनियर ब्रदर। वो किक भले ही ब्रूटल लगी हो लेकिन उसने परफेक्टली मेरी ब्लॉक्ड मेरिडियंस अनलॉक कर दी, वरना मैं तो पीसेस में स्मैश हो जाता। आपने खुद एक बुली का ब्लेम लेकर मेरे ऊपर ये लेजेंडरी डेस्टिनी फोर्स कर दी। मैं इस इमेंस फेवर का बदला कभी नहीं चुका सकता। सिर्फ एक किक से हिडन सीक्रेट पहचान लेना और उसकी मेरिडियंस अनलॉक कर देना, क्या इनक्रेडिबल मास्टरी और काइंडनेस है। दूसरों को गाइड करने के लिए विलिंगली इन्फमी अपने ऊपर लेना, ट्रूली टेरिफाइंग। हाँ, ये तो सच में हेवनली पाथ के साथ पूरी तरह अलाइंड होकर एक्ट करता है। ये हमारी सेक्ट के लिए ब्लेसिंग है। रेटिंग, राइचियस रोल मॉडल, रीइंकार्नेटेड सेंट, विलन पॉइंट्स में 50,000 की कमी, ऑब्लिटरेशन लाइटनिंग लॉक, अराइवल इन 10 सेकंड्स, 10, 9। सीनियर ब्रदर, क्या हुआ? मुझे ऐसा मत बुलाओ, मैं सच में अभी तुम्हें मारना चाहता था। उसने खुद को सैक्रिफाइस करके हेवनली सीक्रेट्स लीक कर दिए, सिर्फ लिन फैन को गाइड करने के लिए। डिंग, एल्डेस्ट ब्रदर प्रोवोक्ड, विलन पॉइंट्स माइनस 500 मिलियन। तुम्हारी सेंटली लाइट ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को इल्यूमिनेट कर दिया है। फाइनल अल्टीमेटम, टोटल ऑब्लिटरेशन में 4 आवर्स बाकी। होस्ट को तुरंत ऐसा हीनस क्राइम कमिट करना होगा जो गॉड्स और मैन दोनों को आउटरेज कर दे। मैं गलत था, पेटी क्राइम्स बेकार हैं। मेरा पॉइजन किसी आदमी को क्योर कर गया। मेरी किक ने एक लूजर को असेंड करने में हेल्प कर दी। डैम्ड हेवंस, ऐसा लगता है जैसे कोई चीट कोड मुझे जबरदस्ती गुड बनने पर मजबूर कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एंसेस्टर, मुझे सच में माफ करना। तुम्हारी सोर्ड उधार लेकर विलन के पीक तक पहुंचने जा रहा हूँ। ओह, बस इतना ही। मुझे लगा था थोड़ा और टाइट होगा। डिवाइन सोर्ड, हाँ, एक
सेक्रेड रेलिक है ना? आज मैं तुम्हें अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन का सामना करवाने वाला हूँ। हाँ, जुआनचिन सेक्ट के एंसेस्टर्स, अपनी आंखें अच्छी तरह खोल कर देखो। जाओ और देखो, तुम्हारी सेक्रेड रेलिक अब पूप स्टिक बनने वाली है। मुझे लगा था कि वो इसे बर्बाद कर देगा, लेकिन किसे पता था कि उसने शूरा ब्लड कर्स को ही देख लिया होगा। वो अपनी पूरी बॉडी को गंदगी से ढकने को तैयार था, सिर्फ स्वॉर्ड को दोबारा चमकाने के लिए। सिस्टम, इस मैडनेस को देख रहे हो? मुझे मेरे विलन पॉइंट्स दो, मुझे स्टेबलाइज करो। सिस्टम डिटेक्ट्स होस्ट ऑपरेटिंग ऑन द जुआनचिन स्वॉर्ड। सिस्टम इवैल्यूएटिंग। ऑफ टू। होली क्रैप, ये क्या हो रहा है? क्या लैट्रिन एक्सप्लोड हो गया? सिस्टम डिटेक्ट्स होस्ट यूजिंग मॉर्टल वेस्ट टू न्यूट्रलाइज द एंशिएंट शूरा ब्लड कर्स। बिहेवियर जज्ड एज राइचस सेवियर। 1 मिलियन विलन पॉइंट्स डिडक्टेड। धत तेरी, मैं तो बस इसे पूप स्टिक की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। एंसेस्टर मैनिफेस्ट हो चुके हैं। 3000 साल बाद आखिरकार डिवाइन सोर्ड ने दुनिया की रोशनी देख ली। देखो किसने सील तोड़ी है। ये तो वुआंग है, मेरा वंडरफुल डिसाइपल वुआंग। फिर से अब मैं समझ गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया। शूरा ब्लड कर्स प्योर ईविल है। सिर्फ इतना कॉन्सेंट्रेटेड मॉर्टल वेस्ट ही अवोडी पॉइजन को पॉइजन से काट सकता था। वुआंग ने सेक्ट के लिए अपनी खुद की क्लीनलीनेस तक त्याग दी। ये सैक्रिफाइस सच में दिल छू लेने वाला है। नो सेक्ट मास्टर, रुको, मैं सच में इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। डिवाइन सोर्ड ने तुम्हें चूज किया है, सिर्फ एक प्योर हार्ट ही इसे सबमिट करवा सकता था। वुआंग, तुम चोजन वन हो। शुअनचिन डिक्री के अनुसार जी वुआंग को हमारा दाओ चाइल्ड नियुक्त किया जाता है। रुको, क्या ये ट्रिब्यूलेशन थंडर है? काउंटडाउन 3, 2, 1। हेवनली पनिशमेंट। क्या मैं फिर से राइचस पाथ के लिए पनिशमेंट झेल रहा हूँ? कनाल, तुम्हारी स्टूपिड लाइट ऑफ द राइचस जाए भाड़ में। डिंग, अगर तुम प्रूव नहीं कर सकते कि तुम इविल हो तो 81 पर्पल लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइक करेंगी और तुम्हें साथ ही पूरी माउंटेन रेंज को इरेज कर देंगी। अब हार मान ले, मैं तो पक गया। अब समझ आया, पॉइजनिंग करने पर लोग क्योर हो जाते हैं, किसी लूजर को किक करने पर वो असेंड कर जाता है, सोर्ड को ट्रैश करने पर वो बॉन्ड कर लेती है। इसका मतलब क्या है? राइटियस लोगों के आसपास बैड डीड्स करने पर उनके प्रोटैगनिस्ट ऑरा ट्रिगर हो जाता है। मुझे असली विलन्स के साथ टीम अप करना होगा। वुआंग, आज मिडनाइट पर आओ, हम ब्लड गॉड सेक्ट की ब्रांच को पर्ज करेंगे। तुम अभी भी रिकवर कर रहे हो, इसीलिए आराम करो। दुनिया के लिए खुद को ओवर एक्सर्ट मत करना। आज रात एक डेमोनिक सेक्ट ब्रांच, ये तो गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं हमारे अटैक रूट्स और प्लान्स कल्ट को बेच दूं ताकि वे एम्बुश लगा सकें और मैसिव राइचियस कैजुअलिटीज हों, तो मैं डेफिनेटली इंस्टेंटली डीमन वेनरेबल बन जाऊंगा। टारगेट, सेक्ट मास्टर की स्टडी। जैसा एक्सपेक्टेड था, 3 अटैक रूट्स और लीडिंग एल्डर्स की वीकनेस। परफेक्ट। इसे लेकर डिफेक्ट करने जाऊंगा तो कल्ट मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट करेगा। ये टेरिफाइंग है। दाओ चाइल्ड टेरिफाइंग है। आधी रात को नाइट क्लोथ्स में मैप लेकर घूम रहा है। जरूर उसने किसी मोल को सेंस कर लिया है। जो मैप उसने लिया है वो डेफिनेटली रियल मैप नहीं है। समझ गया, ये डीकॉय मैप है। कल्ट को बेट करने के लिए वो बिट्रेयल का नाटक करके उन्हें ट्रैप में फंसा रहा है। नहीं, मुझे कोऑपरेट करना होगा ताकि खुद को रिडीम कर सकूं। हेलो, धर्मा किंग शुएनवू, मैं जाओ देजू हूँ। मैंने सक्सेसफुली जी वुआंग को टर्न कर लिया था। आज रात वो मैप लेकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करना होगा। उसके रूट को फॉलो करके एम्बुश लगाओ और शुअनचिन सेक्ट को पूरी तरह वाइप आउट कर दो। दाओ चाइल्ड, मैं तुम्हारी मदद के लिए इतना ही कर सकता हूँ। आज रात तुम्हें मैसिव विक्ट्री मिले, यही मेरी विश है। ओपन अप, मैं डिफेक्ट करने आया हूँ। टॉर्चर डिवाइसेस, ब्लडी वॉल्स, मेनेसिंग कल्टिस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस आ गया हूँ। कोई ऑरा लीक ही नहीं हो रही। वो अपनी ट्रू स्टेट में लौट आया है। डीपली इमेजरेबल, सच में उनके टॉप जीनियस के लायक है। लीडर जू, क्रैप छोड़ो। ये लो जुआनचिन सेक्ट का अटैक मैप। इस रूट पर एम्बुश सेट करो और आज रात उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आउटस्टैंडिंग ब्रदर जी, जैसे ही हम इन हिपोक्रेट्स को वाइप आउट करेंगे, मैं तुम्हें हमारा होली हेयर बना दूंगा। मैन, मैप फॉलो करो। ब्रदर ने हमें 3 राउट्स में स्प्लिट किया है। उन बास्टर्ड्स को क्रश कर दो। आज रात के बाद ब्लड बहेगा और मैं जी विश्वांग क्राउन किया जाऊंगा। मास्टर, क्या ये सेफ है? तुम्हें क्या पता, ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्रदर जी के सीक्रेट मैप के अनुसार ये कैनियन उनका स्पिरिचुअल ब्लाइंड स्पॉट है। लीडर हेल्प, ये कोई डेड एंड है। मेरी लेग्स। वे वांग, तुम एब्सोल्यूट बास्टर्ड हो। तुमने सिर्फ हमारे मास्टर की स्कीम को ही नहीं देख लिया, बल्कि मैप पहले ही चुरा लिया और अपने डाओइस्ट डिसाइपल स्टेटस का इस्तेमाल करके डीमन सेक्ट का ट्रस्ट भी हासिल कर लिया। स्कीम्स की ये पूरी चेन और काउंटर एस्पिनाज, ये तो स्कीमिंग जीनियस है। ये चेन स्कीम आखिर है क्या? मैं असली अंडरकवर मोल था जिसे वो मैप चुराने भेजा गया था। वे वांग, तुम्हारे मेथड्स टेरिफाइंगली क्रूअल हैं। तुमने फेक मैप का इस्तेमाल करके मेरे हजारों ब्रदर्स को स्लॉटर कर दिया। यहाँ असली मॉन्स्टर तुम हो। तुम हम डिमोनिक कल्टीवेटर से भी 10,000 गुना ज्यादा रूथलेस हो। देखो, डीमन सेक्ट भी सीनियर ब्रदर से डर रही है। वो सच में हमारे राइटियस पाथ की लाइट है। मैं सच में विलेन हूँ। फिर भी ये लोग सोचते हैं कि डाउजी डीमन सोल्स को रिडीम कर रहा है और खुद को हेवंस अर्थ सहने के लिए मजबूर कर रहा है। डाउजी का लव सच में लिमिटलेस है। लॉर्ड डाउजी, मेरे जैसे कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट अंडरकवर एजेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इतनी इनक्रेडिबल लेंथ्स तक जाकर मेरी रक्षा की। आज से मैं जाओजू, लाइफ और डेथ दोनों में आपका लॉयल सर्वेंट हूँ। सिस्टम नोटिफिकेशन, सीइंग दैट द होस्ट हैज रिपीटेडली फेल्ड टू कमिट विलनस एक्ट्स, द सिस्टम एक्टिवेट्स द विलन रिलीफ mechanism, granting a welfare item, the 1000 fate
faced demon lord's black cloak. Warning: अगर आपके विलन पॉइंट्स 1 महीने के अंदर 0 तक वाइप नहीं हुए तो अल्टीमेट एलिमिनेशन शुरू हो जाएगी। बस बहुत हुआ, ये सेक्ट किसी और को लीडर बना सकती है। वुआंग, क्या तुम्हारा बॉडी पूरी तरह रिकवर हो गया? 3 दिन बाद लॉलेस बॉर्डरलैंड ऑफ खाओ में ब्लड अबिस सीक्रेट रेल्म ओपन होने वाला है। यही वो सीक्रेट ग्राउंड है जहां एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड गिरा था। सेक्ट ने डिसाइड किया है कि तुम लीडर बनोगे और लिन फैन तथा 100 एलीट इनर डिसाइपल्स को रेल्म के अंदर लेकर जाओगे ताकि ट्रेजर हासिल किया जा सके। मास्टर चिंता मत करो, आपका डिसाइपल इस मिशन को एब्सोल्युटली पूरा करेगा। तुम लोग खुद को राइचियस जीनियसेस कहते हो, है ना? अपनी गर्दन धोकर तैयार रखो, इस बार मैं तुम्हारी एशेस को हवा में बिखेर दूंगा। क्या वो लीडर फेमस श्वानिन दाओजी है? मैंने सुना है कि उसने हेवंस रिनकार्नेटेड सेंट को समन किया था। रिनकार्नेटेड सेंट? माय एस, आज मैं सबको क्रूरल्टी का असली मीनिंग दिखाऊंगा। तो तुम वे वुआंग हो, राइट? क्या तुम मुझे ड्यूअल के लिए चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम हार गए तो तुम्हें पब्लिकली एडमिट करना होगा कि ज़ुआनचिन सेक्ट की सोर्ड्समैनशिप पूरी तरह ट्रैश है। इससे परफेक्ट गिफ्ट और क्या हो सकता है? इस किड की एरोगेंस मेरे लिए अपनी टेरिफाइंग रेपुटेशन बिल्ड करने और जूसी विलन पॉइंट्स फार्म करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम मुझसे ड्यूअल करना चाहते हो? तुम इसके लायक भी हो? मरने की इतनी जल्दी है? क्या टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट है? उसने सच में सुप्रीम रियलम ऑफ अ क्लियर स्वॉर्ड हार्ट को टच कर लिया। स्क्रू योर स्वॉर्ड इंटेंट, मैं तुम्हारे लिए इसे थोड़ा स्पाइसी बनाता हूँ। तुमने मुझे मड से इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे प्रेशियस सोर्ड पाथ को इंसल्ट करूं? तुम्हारा पैथेटिक सोर्ड इंटेंट जमीन की इस मड के लायक भी नहीं है। तुम बस एक ट्रैश हो। हाहा, काम कर गया। अब मुझे वो विलन पॉइंट्स तुरंत दो। मड से भी बदतर, तुम लिटरली मड से भी बदतर हो। मैंने सोर्ड के अल्टीमेट पाथ को उसकी एब्सोल्यूट पीक तक परस्यू किया, लेकिन मैं भूल गया कि सोर्ड्स ऑर्डिनरी आयरन से फॉर्ज होती हैं। आयरन सॉइल से आता है। अगर ये हम्बल मड ही ना होती तो हम कभी लेजेंडरी डिवाइन सोर्ड बना ही कैसे पाते? ये टेरिफाइंग सोर्ड इंटेंट उसने यहीं इसी वक्त सोर्ड ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया। थैंक यू डाउजी इस प्रोफंड वेकअप कॉल के लिए। अगर लॉर्ड डाउजी शेमलेस थक की रेप्यूटेशन अपने ऊपर लेने को तैयार न होते और अर्थ की प्रोफंड वर्चूज से भरी इस रिच मड का इस्तेमाल करके मुझे जगाते नहीं, तो मैं कभी ट्रू सोर्ड्स पाथ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। मड से भी बदतर कहने वाले डाउजी के वर्ड्स एक सुप्रीम ट्रूथ है जो सीधे ग्रेट डाओ की वेरी ओरिजिन की ओर इशारा करते हैं। इस मोमेंट से मैं पूरी तरह लॉर्ड डाउजी के लीड को फॉलो करूंगा। एब्सोल्युटली, डाउजी सच में कितना राइचियस है। उसकी कैलकुलेशंस तो डिवाइन है। सिर्फ सिंपल मड का इस्तेमाल करके सोर्ड हार्ट को अवेकन कर देना, ये तो पूरी तरह अनहर्ड ऑफ है। ऊपर से अपने राइवल चैलेंजर के साथ भी प्रोफाउंड टीचिंग्स शेयर कर रहा है। यही तो राइचियस पाथ का असली लीडर होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट द्वारा सुप्रीम आर्टलेस मेथड का इस्तेमाल करके चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को सक्सेसफुली एनलाइटन करते हुए डिटेक्ट किया गया। एक्शन जज्ड एज बाउंडलेस ग्रेट लव। विलन पॉइंट्स -1,60,000। वार्निंग, हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग गैदर हो रही है। तुरंत कवर में चले जा। मेरे लाश से कोई मुझे रोकना मत। मैं सीक्रेट रियल में जाकर लोगों को मारने वाला हूँ। तुम सारे ओवरथिंकिंग फ्रीक्स में से एक एक को स्लॉटर कर दूंगा तुम्हारे लिए आगे डेंजरस रास्ता स्काउट करने के लिए। दौजी ने अपनी सिवियर इंजरीज को भी इग्नोर कर दिया और सबसे पहले अंदर रश कर गया। दौजी कितना इनक्रेडिबली नोबल है। सब जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। हम उसे अकेले इस डेंजर का सामना नहीं करने दे सकते। ये फीलिंग कितनी पावरफुल है। काम्पो मेरे सामने तुम राइचियस लिटिल ब्रैट्स, तुम्हारा डीमन वेनरेबल ग्रैंडपा आ गया। डीमन, इतना एरोगेंट मत बनो। कौन जानता है ये डीमन लोटस कितना ब्लड बहाएगा। अगर हमें मरना भी पड़े फिर भी हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लिनफन, ये डीमन लोटस हमारा सेक्रेड ट्रेजर है। अगर तुमने मुझे दोबारा ब्लॉक करने की कोशिश की तो आज मैं तुम सबको यहीं दफना दूंगा। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। फाइनली मुझे ऑथेंटिक विलन बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अगर मैं अभी बाहर निकलकर उसकी डीमन लोटस हासिल करने में हेल्प कर दूं तो वो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड में रो पड़ेगी। फिर मैं डीमन सेक्ट को लीड करके उसे और स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा और ग्लोरी की नई हाइट्स तक ले जाऊंगा। डिमोनिक कल्टीवेटर्स की इतनी बड़ी आर्मी, आज तो हम डूम्ड हैं। राइचियस पाथ पूरी तरह वाइप आउट हो जाएगा। ये जूनियर सूचिंग हन सेक्ट के सीनियर को रिस्पेक्ट देती है। प्लीज इन राइचियस हिपोक्रिट्स को स्लॉटर कर दीजिए और मुझे डीमन लोटस हासिल करने में हेल्प कीजिए। हाँ? लिटिल गर्ल, पीछे हटो। तुम इस डिमोनिक ट्रेजर को हार्वेस्ट करने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इस डीमन लोटस को सीधे उनकी सेंटेस को फेंक दूंगा, एनिमी के साथ कल्यूडिंग करने का क्राइम मेरे ऊपर सील हो जाएगा। अब मेरे विलन पॉइंट्स को आसमान छूने दो। होली, आखिर डिवाइन सोर्ड ने इसी वक्त अवेकन क्यों होना था? सीनियर, आपने हमारे सेक्रेड ट्रेजर को होली इमॉर्टल हर्ब में प्यूरिफाई क्यों कर दिया? मुझे क्या पता। इस बेकार हशतरा स्वॉर्ड को इसी मोमेंट पर अपने मास्टर को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करना ही था। डाउजी, क्या ये आप हैं? लॉर्ड डाउजी, तो आपने ये सब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। आपने फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करके खुद को डीमन कल्टीवेटर के रूप में डिस्गाइज किया, अकेले एनिमी कैंप में स्नीक किया, डीमन बनकर पहुंचे, लेकिन डार्क ट्रेजर को प्यूरिफाई करके नोबल डीड कर डाला। इस पूरी दुनिया में लॉर्ड डाउजी के अलावा और कौन इतनी लिमिटलेस और सेल्फलेस लव पोजेस कर सकता है? आपकी वर्च्यू सच में सुप्रीम है। तुम वही वुआंग हो जो
जो सेक्ट से आया है। तुम बहुत क्रूल हो। तुमने सिर्फ हमारी डीमन ब्रांच को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि एक भी लिविंग थिंग को नहीं छोड़ा। क्या तुमने सिर्फ मेरे साथ खेलने के लिए डीमन होने का नाटक किया था? सिस्टम पिनिकल ऑफ अंडरकवर वर्क, विलन पॉइंट्स प्लस 1 मिलियन। सिस्टम अल्टीमेट ऑब्लिटरेशन, ट्रिब्यूलेशन लॉक्ड, नो एग्जेम्पशंस। मैं कितना स्टूपिड हूँ। मुझे यहाँ कभी विलन बनने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। फाइनली मैं फ्री हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ। बस सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। नेक्स्ट लाइफ में डेफिनेटली गुड गाय बनूंगा। वॉच आउट, गेट लॉस्ट। पीछे हटो। मुझे बचाने के लिए उसने लास्ट स्ट्राइक के वक्त सच में मुझे पुश करके दूर कर दिया। इस हिपोक्रेट को मार गिराओ। महा 3000 ईयर्स, पूरे 3000 ईयर्स हो गए ओल्ड बास्टर्ड ज़्वांचिन। तुमने मुझे डिवाइन सोर्ड और डीमन लोटस की मदद से सील किया था, लेकिन आज हेवनली लाइटनिंग ने मेरा केज तोड़ दिया। मैं हेवन डिवोरिंग डीमन एम्परर फाइनली फ्री हूँ। डीमन एम्परर, वो मॉन्स्टर जिसने 3000 ईयर्स पहले लगभग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को वाइप आउट कर दिया था। लेजेंडरी एंशिएंट डीमन डिमोनिक सेक्ट का 73वां सैंटस एंसेस्टर का स्वागत करता है। राइचियस लोगों को स्लॉटर करो और हमारी होली सेक्ट को फिर से रिस्टोर करो। मैं क्या करूं? ये तो रियल लिविंग जेन्युइन विलन है। सीनियर, आप मेरे आइडल हैं, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं भी विलन हूँ, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का सपना देखता हूँ। मुझे अपना अंडरलिंग बना लीजिए। हम दोनों मिलकर इन राइचियस पाथ के हिपोक्रेट्स को स्लॉटर करेंगे। ये पंक आखिर आया कहाँ से? रुको, ये तो लेजेंडरी 100 रिफाइंड डिवाइन सोर्ड है और इसके अंदर हेवनली डाउ लाइटनिंग की रेजिडुअल पावर भी है। ये विलन कैसे हो सकता है? ये तो वॉकिंग ह्यूमन न्यूक है, डीमंस को सप्रेस करने वाले वेपन से भरा हुआ। मेरे पास मत आना। ये मेरे पास आकर लाइटनिंग और सोर्ड को डेटोनेट करने की कोशिश कर रहा है। नाइस ट्राई ब्रैट। मर। सीनियर, आपने गलत आदमी को टारगेट कर लिया। मैं आपकी साइड पर हूँ। गेट लॉस्ट। जो हेवन डिवोरिंग डीमन एम्परर अभी 3 मिनट्स भी पहले अपीयर हुआ था, उसकी 3000 ईयर्स की कल्टीवेशन एक ही शॉट में वापस लेवल 0 हो गई। बिग ब्रदर, मैं गलत था। अब कभी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। मैं आपका पेट बन जाऊंगा। मैं भौंक भी सकता हूँ। वूफ वूफ। वाओ, अब समझ आया। उसने ये सब पहले से देख लिया था। उसे पता था कि एंशिएंट डीमन नीचे सील है। उसने लाइटनिंग को ल्यूर करके उसे बाहर निकलने पर मजबूर किया, फिर सरेंडर का नाटक किया और हेवनली डाओ तथा सोर्ड का इस्तेमाल करके बैकलैश ट्रिगर कर दिया, जिससे उसकी कल्टीवेशन उसके ट्रू फॉर्म तक रिड्यूस हो गई। उसने डिवाइन सोर्ड, लाइटनिंग और डीमन की मेंटालिटी तीनों की परफेक्टली कैलकुलेशन की। ये तो ऑल टाइम का ग्रेटेस्ट जीनियस है। डाओइस्ट डिसाइपल इनविंसिबल है। लॉन्ग लिव द राइचियस पाथ। सिस्टम वर्ल्ड सेव्ड, विलन पॉइंट्स माइनस 50,000। सिस्टम वार्निंग, होस्ट की राइचियस ग्लोरी इतनी ब्लाइंडिंग हो चुकी है कि ये सिस्टम सिवियरली डिप्रेस्ड है और डीप स्लीप अपग्रेड में जा रहा है। रिटर्न डेट अननोन। सेवियर जर्नी के लिए गुड लक। सिस्टम, रुको मत जाओ। हेल्प, अब मैं विलन कैसे बनूंगा? मैं खत्म हो गया। मुझे बस घर वापस जाना है। सिस्टम ब्रो, तुम हो? कोई साउंड तो करो। साई, इनविंसिबल होना कितना लोनली है। बिग ब्रदर सही कह रहे हैं। तुम्हारे सुप्रीम रियल्म को कोई ऑर्डिनरी सिस्टम स्पिरिट कैसे समझ सकता है? बिग ब्रदर, आपने तो हेवनली डाओ को बहुत पहले ट्रांसेंड कर लिया था और उस सुप्रीम रियल्म तक पहुंच चुके थे जहां आपका वर्ड ही लॉ है। गेट लॉस्ट। मुझे अनॉय करना बंद करो। विश्वंग सनबेथिंग कर रहा था। गुड न्यूज, हेवनली मिरियाड सेक्ट इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस हेवनली डाओ माउंटेन पर होने वाली है। मास्टर, आप यहाँ क्यों आए हैं? अलायंस का मुझसे क्या लेना देना है? डीमन सेक्ट को वाइप आउट करना, लोटस को प्यूरिफाई करना और डीमन एम्परर को सबड्यू करना। तुम्हारी लेजेंडरी अचीवमेंट्स पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल चुकी है। सब तुम्हें राइचियस पाथ की लाइट और ऑल टाइम का ग्रेटेस्ट सेज कहते हैं। सेक्ट मास्टर ने डिसाइड किया है कि इस कॉन्फ्रेंस में तुम ज़्वांचियन सेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे। पूरी सेक्ट तुम्हें इमॉर्टल अलायंस लीडर के लिए रन करवाने का सपोर्ट कर रही है। क्या राइचियस अलायंस लीडर के लिए रन करूं? मास्टर, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं जा रहा। मार भी डालो तब भी नहीं जाऊंगा। हंसी, मुझे पता था तुम मना करोगे। तुम बस बहुत नोबल हो और फेम तथा फॉर्च्यून के प्रति बहुत इंडिफरेंट हो, लेकिन ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अच्छी तरह प्रिपेयर करो। कल सुबह मैं पर्सनली तुम्हें हेवनली डाओ माउंटेन तक एस्कॉर्ट करूंगा। बिग ब्रदर ब्रिलियंट है, ऊपर से राइचियस लीडर, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे विकेट डीड्स वही करते हैं। यही तो पीक ऑफ इविल विलन है। लिटिल टर्न आपको अपने पूरे 5 ग्राउंड से एडमायर करता है, लेकिन सीरियसली बिग ब्रदर प्लीज मरना मत। सिस्टम सो रहा है, इसीलिए अब लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी नहीं होंगी। इसका मतलब क्या मैं फाइनली खुलकर कुछ कर सकता हूँ? अगर कॉन्फ्रेंस में सबके सामने टेबल्स पलट दूं तो? अगर मैं सारे राइचियस सेक्ट लीडर्स की नाक के सामने उंगली करके उन्हें कर्स कर दूं तो? अगर वे सब मुझ पर अटैक करके मुझे डिमोनिक मॉन्स्टर घोषित कर दें तो मैं फाइनली अपनी विलन आइडेंटिटी लॉक कर सकता हूँ। आहा, लिटिल टी, चलो बैग्स पैक करते हैं। कल बिग ब्रदर तुम्हें हेवनली डाओ माउंटेन लेकर जा रहा है पार्टी क्रैश करने। फेलो डाओइस्ट्स, आज की इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में सभी एलीट्स गैदर्ड हैं। मैं प्रपोज करता हूँ कि रास्ते से हटो। एक अच्छा डॉग कभी रास्ता ब्लॉक नहीं करता। ये तो ज़्वांचिन डाओइस्ट डिसाइपल है, लेकिन उसकी वॉकिंग पोस्चर इतनी यूनिक क्यों है? इसे कहते हैं गैंगस्टर वॉक। हंसी, अगर मैंने आज तुम सबको बर्बाद नहीं किया तो मैं इन सेल्फ राइचियस हिपोक्रेट्स को खून थूकने पर मजबूर कर दूंगा। अरे
ऊपर बैठे बूढ़े आदमी, उस सीट का व्यू तो बहुत बढ़िया है, मुझे वो चाहिए। निकलो यहाँ से और मुझे वहाँ बैठने दो। जीवांग, ये क्या है? ये अलायंस लीडर की सीट है। अपनी सांस मत वेस्ट करो। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में माइट मेक्स राइट। मैं आज पार्टी क्रैश करने आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा टियन शानजी। मेरा मतलब है यहाँ मौजूद हर एक राइटियस लीडर एब्सोल्यूट ट्रैश है। इम्प्यूडेंट ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे राइटियस पाथ का इंसल्ट करने की? हाँ बिल्कुल यही। देखो, अब मेरा सिस्टम चीजें खराब करने के लिए नहीं है, तो आखिरकार मैं खुद को रन करके इस वर्ल्ड का अल्टीमेट एनिमी बन सकता हूँ। रुको, इस बूढ़े टियन शंजी से तो ऐसी स्टेंच आ रही है जो आउट वर्ल्ड फील्ड की है, और वो भी मेरी स्टेंच से कहीं ज्यादा प्योर। फेलो कल्टीवेटर्स, अटैक करो। जी वांग कल्टीवेशन डिविएशन की वजह से पागल हो गया होगा। जी वांग के मरते ही उसकी सेक्ट लीडरलेस हो जाएगी। मैं अपनी सीट रिटेन करूंगा और अपना 100 ईयर ब्लड सैक्रिफाइस एक्टिवेट करूंगा। इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए मुझे तुम्हें हराना होगा, तुम्हारी कल्टीवेशन स्ट्रिप करनी होगी, और जजमेंट के लिए तुम्हें ज़ुआनचिन सेक्ट के हवाले करना होगा। होली क्रैप, ये तो सीरियसली कर रहा है। वैसे भी मेरे पास असली कल्टीवेशन ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अपना कूल नहीं खोना है। जाओ चिल्लाओ और उसे बाइट करो। आह बॉस, आपने मुझे क्यों फेंक दिया? तुम्हें लगता है कोई पैथेटिक क्रो मुझे हर्ट कर सकता है? ओह होली क्रैप, ये तो टॉप ग्रेड स्नैक है। रुको, आउटवर्ल्ड फाइंड अलायंस लीडर पूरे समय पॉसेस्ड था। मैंने पूरे 1 सेंचुरी तक लर्क करके ब्लड सैक्रिफाइस एरे छिपाया था। तुमने मेरी डिस्गाइज को कैसे देख लिया? और ये कौन सा बीस्ट है जो मेरे डीमन कोर को ड्रेन कर सकता है? रुको, मैंने तो बस रैंडम चीज फेंकी थी। अब समझ आया, मुझे सब कुछ पूरी तरह समझ आ गया। डाओजी ने कभी कल्चरेशन डिविएशन सफर किया ही नहीं था। जैसे ही वो अंदर आया, उसी मोमेंट उसने डीमन पोजेशन देख लिया था। तो फिर हमें ट्रैश क्यों कहा बेवकूफों? डीमन ने ब्लड सैक्रिफाइस एरे को हिट किया। दाओजी ने जानबूझकर हमें प्रोवोक किया ताकि हम कोर से दूर रहें, फील्ड का अटेंशन उसकी तरफ जाए, और फिर उसने अपने डीमन स्लेइंग डिवाइन बीस्ट को अनलीश करके इंस्टेंट किल कर दिया। अनबिलीवेबल प्लानिंग, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। दाओजी इतना राइचस है, जबकि हम ब्लाइंड फूल्स ने उसकी गुड इंटेंशंस पर ही डाउट कर दिया। सच में हम टोटल ट्रैश हैं। दाओजी, तुम्हारी लाइफ सेविंग ग्रेस हम कभी नहीं भूलेंगे। बॉस, आप ऑनसम हैं। शियावान अभी आपके लेग्स मसाज करेगा। फेलो कल्टीवेटर्स, डीमन मर चुका है। हमारे राइटियस पाथ को एक लीडर की जरूरत है। मैं ब्रिलियंट, ब्रेव और नोबल दाओजी जी वुशवांग को हमारा नया अलायंस लीडर प्रपोज करता हूँ। कौन मेरे साथ है? हम ओबे करते हैं। ऑनेल हेल द अलायंस लीडर। लॉन्ग लाइव द लीडर, लॉन्ग लाइव द लीडर। सिस्टम प्लीज वापस आ जाओ। मैं विलेन बनना छोड़ दूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं गुड गाय हूँ। ठीक है, अब 1 सेंचुरी बीत चुका है। सुनो, लोअर वर्ल्ड के एंट्स, अपनी फाइनेस्ट स्पिरिट वेन्स, साथ में 10,000 एलीट नासेंट सोल फीमेल कल्टीवेटर्स और यंग बॉयज हमें सौंप दो, वरना हेवेंस के स्लेव्स बनकर रहो। माय लॉर्ड, ये तो हमारे मॉर्टल वर्ल्ड के लिए डेथ सेंटेंस है। तुम मियर मॉर्टल एंट्स सोचते हो कि हेवन से बार्गेन कर सकते हो? मना किया तो आज ही तुम सबको स्लॉटर करके हम खुद सब ले जाएंगे। ओ, ये तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। वेल सेड। ओ हेवंस बी प्रेज्ड। ये तो गिफ्ट सिल्वर प्लेटर पर रखकर सामने आ गया है। अगर मैं इन दोनों मैसेंजर्स की पब्लिकली इतनी फ्लैटरी कर दूं और अपना पूरा वर्ल्ड सेल आउट कर दूं, तो मैं हिस्ट्री का सबसे इन्फेमस ट्रेटर बन जाऊंगा, पूरी ह्यूमैनिटी को बेचने वाला। इससे ज्यादा विलेनस एक्ट आखिर क्या हो सकता है? ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड्स, हमें पहले आपका स्वागत न करने के लिए फॉरगिव कर दीजिए हमें। तुम अनग्रेटफुल फूल्स। हेवनली कोर्ट हमारी स्पिरिट वेन्स और जीनियसेस इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो हमें हाईली वैल्यू करता है। लीडर होने के नाते मैं इसका 100% डिलीवरी करूंगा, टॉप क्वालिटी गारंटीड। लीडर उनकी फ्लैटरी कर रहा है? नो वे, दाओजी ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, वुआंग ऐसा इंसान नहीं है। जरूर उसके पास कोई मास्टर प्लान होगा, वो बस सही समय का इंतजार कर रहा है। हाँ, यही होगा। तुम किड्स गेम खेलना जानते हो। अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें हैंडसम रिवॉर्ड दूंगा। थैंक यू माय लॉर्ड। मैंने हमारी सेक्ट का अल्टीमेट ट्रेजर तैयार किया है, 10,000 ईयर इमॉर्टल ब्रू। कृपया कुछ कप्स एंजॉय कीजिए और ट्रैवल की धूल साफ कर लीजिए। ये ट्रूली एक्सेप्शनल है। रुको बॉस, आपने वो जार क्यों निकाला? उसमें तो हाईली टॉक्सिक डीमन फ्लूइड है जिसमें मैं कल रात नहाया था। प्लीज माय लॉर्ड्स, खुद सर्व कर लीजिए। ड्रिंक अप। जैसे ही वो मेरी ब्राइब एक्सेप्ट करेंगे, अल्टीमेट ट्रेटर का टाइटल मेरे नाम पे परमानेंटली सेट हो जाएगा। वाओ, इसमें तो सच में किक है। एक्सेलेंट वाइन। रुको, इसमें क्या है? माय लॉर्ड्स, ओ होली क्रैप, मैंने गलत वाइन उठा ली। ओ नो, उस स्टूपिड क्रो ने सब बर्बाद कर दिया। अब समझ आया, लीडर सिर्फ फ्लैटरी का नाटक कर रहा था। हमारे लीडर ने अपनी डिग्निटी तक सैक्रिफाइस करके ब्लेम अपने ऊपर लिया ताकि उनकी गार्ड नीचे हो जाए और फिर उन्हें फेटल ब्लो दिया जा सके। वो खुद फॉलो ले रहा है ताकि हमें हेवनली कोर्ट से शील्ड कर सके। हम अपर रेल्म के खिलाफ वॉर करने जा रहे हैं। लॉन्ग लिव द अलायंस लीडर। हम कसम खाते हैं कि डेथ तक आपका साथ देंगे। हेवनली कोर्ट के खिलाफ रिबेल करो। नो वे, मैं नहीं। मैं तो लिटरली सिर्फ ट्रेटर बनना चाहता था। ओ माय गॉड, हेवनली कोर्ट 1 लाख सोल्जर्स भेज रहा है। उनमें से हर एक की सिर्फ एक स्पिट भी मुझे
आसानी से डुबो सकती है। डैम इट, मैं ये जीत नहीं सकता। अगर अलायंस पहले गिर गई तो मैं डेड होने का नाटक करके या सरेंडर करके सर्वाइव कर सकता हूँ। रुको, मुझे आइडिया मिल गया। वॉर पूरी तरह लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। अगर मैं हमारी पूरी ट्रेजरी चुराकर एबिस डीमंस को गिफ्ट कर दूं तो वो डेफिनेटली हमें बैकस्टैब करेंगे। दोनों साइड से एनिमीज अटैक करेंगे, अलायंस डूम्ड हो जाएगी। मेन, सीक्रेट वॉल्ट खोलो, ज्यादा बातें मत करो और सब कुछ स्पेशल आर्टिफैक्ट्स में पैक करो। मेरे पास एक टॉप सीक्रेट प्लान है। इन रिसोर्सेज को यहाँ छोड़ना बहुत डेंजरस है। मुझे इन्हें सीक्रेटली ट्रांसफर करना होगा। अब समझ आया। आप फील्ड्स क्लियर करके हमारी स्पार्क प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या ब्रिलियंट मूव है लीडर। हम सच में आपके सामने पेल पड़ जाते हैं। जल्दी करो, लीडर जैसा कह रहे हैं वैसा करो। सब कुछ पैक करो। हाँ, पैक करो। कल जब तुम्हें एक भी हीलिंग पिल नहीं मिलेगी तब देखूंगा कि तुम अपनी ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर निकलते हो। परफेक्ट। मैंने अलायंस को खाली कर दिया और डीमंस को फंड्स मिल गए ताकि वे हमें बैकस्टैब कर सके। दोनों एनिमीज को एक साथ फीड कर दिया। अब देखते हैं तुम इससे कैसे सर्वाइव करते हो। हेवनली आर्मी आ रही है और केओस फैल रहा है, लेकिन हम डीमंस को तो पूरा मील भी नहीं मिल रहा। हम रेड कैसे करें? विलन्स होकर इतना गरीब होना तो एम्बैरेसिंग है। ये टॉप सीक्रेट है। आइसिस, क्या ये कोई इल्यूजन है? क्या ये सच में टॉप टियर स्ट्रेटेजिक वेपन्स है? रिसोर्सेज, ये तो पूरे कल्चरेशन वर्ल्ड की पूरी फॉर्चून लग रही है। जीव वांग ही वो नया राइटियस पाथ लीडर है जिसने हेवनली एनवॉय को मार डाला था। 3000 ईयर्स से हमें इविल डीमंस कहकर शंड किया गया है, लेकिन लीडर जी अलग है। उसे पता है कि हम डीमंस हैं, फिर भी उसने अपनी पूरी ट्रेजरी हमारे लिए खाली कर दी। वो चाहता है कि हम वही करें जो हम सबसे अच्छे से कर सकते हैं। और वो क्या है? हमारी इनेट डेमोनिक नेचर, हेवन को डिफाई करना और गॉड्स को स्ले करना। वो हमारी आर्मी को फंड कर रहा है। वो हमें इक्वल ऑलियस बनने का इन्विटेशन दे रहा है। हम लीडर जी के वंगार्ड बनेंगे। जो भी लीडर जी के एक बाल को भी टच करेगा वो मर जाएगा। ओह नो, डीमंस ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं। मैं गया। डेमंस हमें बैकस्टैब कर रहे हैं और ट्रेजरी पूरी तरह एम्प्टी है। हम खत्म हो गए। लीडर भागिए। वो यहाँ आ गए हैं लेकिन हॉस्टाइल नहीं लग रहे। खुद देख लो, पूरी डेमन आर्मी लीडर जी के सामने घुटनों पर बैठ गई है। डिवाइन वेपन्स देने के लिए धन्यवाद लीडर। हम आपके लिए हेवंस पर चार्ज करेंगे। तो तुमने ट्रेजरी खाली करके डीमंस को आर्म किया और हमारी 300 ईयर पुरानी फ्यूड को रिजॉल्व कर दिया। इन फियरलेस वैनगार्ड्स के साथ हमें हेवनली कोर्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं। लॉन्ग लिव आवर लीडर। व्हाट द, मेरे एनिमीज, मेरे हार्डकोर फैंस कैसे बन गए? अब मैं हारूंगा कैसे? डिफायंट एंट्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इमॉर्टल्स को स्ले करने की? बहुत स्ट्रांग है। ये तो कंप्लीट स्लॉटर है। देखो, लीडर वेपन्स तक नहीं लाए। वो हमारे लिए मरने के लिए तैयार हैं। अपनी जान देकर हमें टाइम खरीद रहे हैं। डेथ तक उनका पीछा करो। पीछे रहो, मेरे पास मत आओ। अगर मैं पब्लिकली सरेंडर करके सबको बैटरी कर दूं तो मैं अपनी विलन स्टेटस सिक्योर करके सर्वाइव कर सकता हूँ। ग्रेट हेवनली जनरल, अटैक मत करना। मैं सरेंडर करता हूँ। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेवनली डाउ डिटेक्टेड। फोर्स रीबूट। रीबूट सक्सेसफुल। विलन सिस्टम वर्जन 2.0 इज ऑनलाइन। ये क्या बकवास है? अभी रीबूट क्यों हुआ? इनक्रेडिबल होस्ट, तुम सच में एक आर्मी लीड करके हेवन को ओवरथ्रो करने जा रहे हो। ये अल्टीमेट विलन एक्ट है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, विलन पॉइंट्स इंक्रीज्ड बाय 9 करोड़ 99 लाख। नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैं तो सरेंडर करने आया था। क्या तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? एक मॉडल के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है? अच्छू, तुम गॉड हो? हाँ, लॉन्ग लिव द ह्यूमन एम्परर। इनविंसिबल ह्यूमन एम्परर। अचीवमेंट अनलॉक्ड। इनविंसिबल सॉलिट्यूड। सिस्टम अनइंस्टॉलिंग नाउ। अपनी लोनली लाइफ का मजा लो एम्परर के रास्ते पर चलते हुए। अकेले बूढ़े हो जाना और अकेले मर जाना। भाई, हम ह्यूमन एम्परर का स्वागत करते हैं कि व्यू थ्रोन एस्केंड करके हेवंस पर रूल करें। मैं सच में सिर्फ सरेंडर करना चाहता था। ओ सो ऑफ, कौन बेवकूफ ऐसा एम्परर बनना चाहता है? अगली बार एक स्पिरिट बीस्ट गलती से रेयर हर्ब्स खा लेता है जिससे सेक्ट्स के बीच मैसिव क्लैश शुरू हो जाता है। ह्यूमन एम्परर को फैसला करने दीजिए। डिसाइड माई एस। पूरे यूनिवर्स का सुप्रीम रूलर होकर भी मैं ऐसी पेटी ड्रामा क्यों हैंडल कर रहा हूँ जिसे नेबरहुड का ब्लॉक कैप्टन भी इग्नोर कर दे? एम्परर को रिपोर्ट है। वन सेक्ट की सेंटेस शिकायत कर रही है कि पीस की वजह से उन्हें डुअल कल्टीवेशन पार्टनर ढूंढने में दिक्कत हो रही है और वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनके लिए मैच असाइन करूं। मैं खुद होपलेस सिंगल हूं। मैं उसके लिए पार्टनर कहां से ढूंढूं? हो बॉस, काम डाउन, थोड़ी टी पीजिए। शिवन, मैं अब और नहीं सह सकता। मैं रिजाइन कर रहा हूं। मैं रिटायर हो रहा हूं। किसी रिमोट टाउन में जाकर करप्ट लैंडलॉर्ड बनूंगा और सबको बुली करूंगा। बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पूरे वर्ल्ड के लॉर्ड हैं। राइचियस और डिमोनिक सेक्ट्स आपको लिविंग गॉड की तरह वर्शिप करते हैं। अगर आपने रिजाइन किया तो वे आपके लेग्स पकड़कर रोते रोते मर जाएंगे, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। मुझे पता है कि वो मुझे जाने नहीं देंगे। इसी वजह से मैं सिंपली क्विट नहीं कर सकता। मुझे उन्हें रिबेल करने के लिए फोर्स करना होगा। मुझे उन्हें मजबूर करना होगा कि वो मेरे खिलाफ यूनाइट होकर मुझे इम्पीच करें और ओवरथ्रो कर दें। यूनाइट करके आपको इम्पीच और ओवरथ्रो करें। बॉस, इस बार आपके पास कौन सा अर्थ शैटरिंग, गॉड शेकिंग इविल प्लान है? मैं टायरेंट बनना चाहता हूँ। ऐसा क्रूअल और ग्रीडी टायरेंट जो सभी कल्टीवेटर को वर्थलेस डर्ट की तरह ट्रीट करे। हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ऑप्रेसर। श्यवान, तुम पहले डीमन लॉर्ड रह चुके हो। मुझे बताओ, हेटेड टायरेंट्स आमतौर पर क्या करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को एब्सोल्यूट फ्यूरी में पहुंचा देती है? वेल, वाइन पूल्स, मीट फॉरेस्ट्स, पब्लिक फंड्स की मैसिव वेस्टेज और लेजेंडरी मास्टर
कल्टिवेटर्स को ऑर्डिनरी स्लेव्स की तरह ट्रीट करना। परफेक्ट, चलो वही करते हैं। मेरा ऑर्डर भेजो और इमॉर्टल समनिंग ड्रम बजाओ। राइचस और डिमोनिक सेक्ट्स के हर एक लीडर को अभी ग्रैंड हॉल में बुलाओ। योर मैजेस्टी, आपने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों समन किया? क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड के सर्वाइवल पर कोई कैटास्ट्रॉफिक थ्रेट आ गया है? मैंने तुम्हें सिर्फ एक सिंपल रीजन से बुलाया है। मुझे टैंडो माउंटेन इन दिनों बहुत प्लेन लग रहा है, बोरिंग और अनकंफर्टेबल है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि टैंडो माउंटेन की पीक पर एक 100 मीटर वाइड स्टार प्लकिंग वाइन पूल बनाया जाएगा। अगर योर मैजेस्टी पैलेस बनाना चाहते हैं तो ये नेचुरल है कि मैं तुरंत 1 लाख आउटर डिसाइपल्स को दिन रात काम पे लगा दूं और 3 मंथ्स के अंदर इसे कंप्लीट करवा दूं। किसने कहा कि तुम आउटर डिसाइपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो? उन्होंने जो ट्रैश बनाया वो मेरे स्टेटस के बिल्कुल लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसे बनाओ। हर सिंगल सेक्ट लीडर, ग्रैंड मास्टर और डीमन जनरल, तुम सब ब्रिक्स उठाओगे। ध्यान से सुनो, मटेरियल्स अबिसल एबिस के एब्सोल्यूट बॉटम से 9 नेदर बसाल्ट होने चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन तथा कंस्ट्रक्शन के दौरान स्पिरिचुअल एनर्जी की एक भी ट्रेस इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक बाय ब्लॉक इन्हें टांडो माउंटेन तक सिर्फ प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से उठा कर लाओ। जो भी स्लैक करेगा या स्पिरिचुअल एनर्जी से चीट करेगा उसके पूरे क्लैन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। शॉक्ड हो, है ना? फ्यूरियस हो? कल्टीवेशन वर्ल्ड के यूजुअली हाई एंड माइटी ग्रैंड मास्टर्स हर जगह उड़ते रहते हैं, लेकिन अब तुम्हें मैजिक यूज किए बिना मॉर्टल लेबरर्स की तरह पसीना बहाने और हेवी स्टोन्स तथा सीमेंट उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये तुम्हारी प्रेशियस डिग्निटी को मिट्टी में घसीट कर उस पर पैर रखने जैसा है। आहा, चलो अपना रेज एक्सप्लोड होने दो, अपनी सोर्ड्स निकालो, चिल्लाओ, डाई, टायरेंट और यूनाइट होकर मुझे ओवरथ्रो करो। हिज मैजेस्टी का मतलब क्या है? क्या हमने कुछ गलत किया है और वो हमें पनिशमेंट दे रहे हैं? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। हिज मैजेस्टी अनमैच्ड फोरसाइट वाले पियरलेस सेज हैं। वो अचानक प्लेजर सीकिंग टायरेंट कैसे बन सकते हैं? अब समझ आया एवरीवन, तुम सब ब्लाइंड हो। क्या तुम्हें सच में लगता है हिज मैजेस्टी ने हमें सिर्फ अपने प्लेजर के लिए ब्रिक्स उठाने पर मजबूर किया है? क्या ऐसा नहीं है? गलत, बिल्कुल गलत। सोचो, हेवनली कोर्ट को ओवरथ्रो करने के बाद से पीस वापस आ गई है। क्या हम ओल्ड टाइमर्स विक्ट्री की खुशी में डूबकर अपनी कल्टीवेशन को स्टैग्नेट होने दे रहे थे और अपने डाओ हार्ट्स को लेजी बना रहे थे? हिज मैजेस्टी ने ये देखा और हमारे लिए डीपली कंसर्न्ड हो गए। एक एंशिएंट सेइंग है, मसल्स को टेम्पर करो, स्किन को स्टार्व करो और बॉडी को एग्जॉस्ट करो। हिज मैजेस्टी चाहते हैं कि हम अपनी मैजिक सील करके रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ से उस माउंटेन हैवी 9 नेदर बसाल्ट को उठाए। ये इंसल्ट नहीं है, वो एब्सोल्यूट लिमिट का इस्तेमाल करके हमारे फिजिकल बॉडीज को टेम्पर और हमारी डाओ फाउंडेशंस को पॉलिश कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं वो। ओल्ड गोस्ट पिछले 500 ईयर्स से बॉटलनेक पर अटका हुआ है क्योंकि उसने शुरुआत में मैजिक पर बहुत ज्यादा डिपेंड किया, जिससे उसका फिजिकल बॉडी इतना वीक रह गया कि वो ग्रेट डॉ का भार नहीं उठा सकता। हिज मैजेस्टी सीधे हमारी वीकनेसेस को टारगेट करके हमें गाइड कर रहे हैं। हिज मैजेस्टी हम स्टबर्न ओल्ड फूल्स को अपनी फाउंडेशंस दोबारा बिल्ड करवाने के लिए एक्सट्रीम मेथड इस्तेमाल करने की खातिर इटर्नल इन्फेमी तक सहने को तैयार है। हिज मैजेस्टी का ग्रेट लव एंडलेस स्टारी स्काई से भी डीपर है। हम ह्यूमन एम्परर के सामने ग्रेटिट्यूड में बाव करते हैं कि उन्होंने हमें ये सुप्रीम बॉडी टेम्परिंग अपॉर्चुनिटी दी। हिज मैजेस्टी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हम बिना मैजिक की एक भी ट्रेस इस्तेमाल किए इस 100 माइल वाइन पूल को आपके लिए बनाने में अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं तो बस टायरेंट बनना चाहता था। तुम ओवरथिंकिंग फ्रीक्स, तुमने ब्रिक्स उठाने को लेजेंडरी बॉडी टेम्परिंग अपॉर्चुनिटी कैसे बना दिया? अब हम रिबेल भी कर सकते हैं क्या? मैं ये नहीं सह सकता, मेरी बैक टूटने वाली है। हैंग इन देयर, ओल्ड गोस्ट लियो हो। हिज मैजेस्टी हमारी विल पावर टेस्ट कर रहे हैं। हिज मैजेस्टी के डीप लव को याद करो। ये थोड़ी सी सफरिंग क्या चीज है? होल्ड ऑन, हाँ, हिज मैजेस्टी के लिए करो। मेरी लिमिट आ गई है, मैं सच में एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच गया हूँ। ओल्ड गोस्ट लेहुओ ने ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने ब्रिक्स उठाते उठाते ट्रिबुलेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया। योर मैजेस्टी, अब मैं समझ गया, मैं पूरी तरह समझ गया। तो 9 नेदर बासल्ट की बाइटिंग कोल्ड एनर्जी, टंडो माउंटेन की यांग अर्थ वेन्स और सील्ड मैजिक की वजह से एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेन, इन सब को मिलाकर ये लेजेंडरी लॉस्ट केओस प्रीमोडियल बॉडी टेम्परिंग फॉर्मेशन है, हेवन। हिज मैजेस्टी ने वाइन पूल की कंस्ट्रक्शन को कवर बनाकर हमारी डेस्टिनीज को हेवन के खिलाफ बदल दिया। योर मैजेस्टी, आप प्रैक्टिकली मेरे सेवियर हैं। तो यही बात थी। हिज मैजेस्टी ने इतना अर्थ शैटरिंग मास्टर प्लान तैयार किया था। ये तो मैसिव अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ा रॉक मत चुराना, वो मेरा है। मुझे ब्रिक्स उठाने दो, मुझे अपने बॉडी को टेम्पर करना है। मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। टाइम देखकर लगता है कि वो ओल्ड गीजर्स
अब तक बेहद मिजरेबल और रिजेंटमेंट से भरे होंगे। जब ह्यूमिलिएशन उनकी सहने की लिमिट से बाहर हो जाएगी तो वो डेफिनेटली यूनाइट होकर रिबेल करेंगे। फिर मैं बस फ्लो के साथ चलूंगा, चिल्लाऊंगा आई एब्डिकेट और परफेक्ट एस्केप कर जाऊंगा। इमरजेंसी रिपोर्ट, अभी अभी सेक्ट मास्टर लीहू, हाई प्रीस्ट कुगू और 128 अन्य ग्रैंड मास्टर्स ने एक साथ अपने बॉटल नेक्स तोड़ दिए। सब ट्रिब्यूलेशन स्टेज में स्टेप कर चुके हैं। हमारी पूरी आर्मी की पावर एक्सप्लोड हो गई है। क्या कहा? ग्रुप ब्रेक थ्रू? यस योर मैजेस्टी। और अभी बाहर मौजूद सेक्ट लीडर्स बिल्कुल टायर्ड नहीं है। वो लिटरली रॉक्स उठाने के लिए फाइट कर रहे हैं। उन्होंने एक ब्रिक कैरिंग गार्ड भी बना ली है और आपके प्रति इटरनल लॉयल्टी की ओथ ली है। जो भी रिबेल करेगा उसका सिर ब्रिक्स से फोड़ देंगे। मेरी रेबेल आर्मी पूरी तरह गायब हो गई। स्लैकर एम्परर बनना इतना हार्ड क्यों है? फाइन, अगर हार्ड लेबर रिबेलियन स्पार्क नहीं कर सकता तो मैं और भी मीन बनूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि किसी को लूटा जाए और वो रिबेल ना करे। बाय माई इंपीरियल डिक्री सारी वेलफेयर एबॉलिश की जाती है। एक ब्रांड न्यू टैक्स के लिए तैयार हो जाओ, ब्रीदिंग टैक्स। मेरे रेल्म के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की हर एक ब्रेथ की कीमत 1 स्पिरिट स्टोन होगी। रोज बिल्ड करो। अगर पे नहीं कर सकते तो या तो सांस रोक कर चोक हो जाओ या मेरे खिलाफ रिबेल करो। इसे तुरंत अनाउंस करो। 1 स्पिरिट स्टोन पर ब्रेथ। ये सिर्फ टिरनी नहीं, मैडनेस है। ये लिटरली सभी कल्टीवेटर्स को मौत की तरफ धकेल रहा है। हम दिन में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ब्रीथ करते हैं। एक स्पिरिट स्टोन माइन का मालिक होना भी इस रिडिकुलस टैक्स को कवर नहीं कर सकता। चुप रहो और डिक्री इशू करो। इस बार फूल प्रूफ है। उनके मनी से छेड़ो और वो रिबल करेंगे। जो टायरेंट ब्रीदिंग तक के पैसे लेता है वो कल तक सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन हिज मैजेस्टी इनक्रेडिबली वाइज है। वो ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिक्री क्यों बनाएंगे? रुको, जरूर इसके पीछे ग्रेट डाओ की तरफ इशारा करने वाला डीपर मीनिंग है। ब्रीदिंग टैक्स। अब समझ आया फेलो डाओइस्ट्स, मैंने फाइनली इसे क्रैक कर लिया। ये ब्रीदिंग टैक्स हमें अल्टीमेट डाओ की तरफ गाइड करने वाली ब्रिलियंट टीचिंग है। एल्डर, हमें सस्पेंस में मत रखो। एम्परर का मतलब क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है एम्परर को हमारे पेटी चेंज की जरूरत है? इग्नोरेंट, फूलिश। सोचो कि हम एक्चुअली कल्टीवेट कैसे करते हैं। हम नॉर्मली प्रैक्टिस कैसे करते हैं। हम मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इनहेल करते हैं और फिर उसका 90% वापस एक्सहेल कर देते हैं। कितना बड़ा वेस्ट है? हिज मैजेस्टी को हमारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो एक्सट्रीम प्रेशर का इस्तेमाल करके हमारी टेरिबल हैबिट्स को तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी की वेस्टेज अब खत्म। 1 स्टोन पर ब्रेथ चार्ज करके वो हमें याद दिला रहे हैं कि हर ड्रॉप सेक्रेड है। एक बार इनहेल किया तो उसे 100% रिफाइन करना होगा, कभी एक्सहेल नहीं करना। वो हमें सुप्रीम डाओ ऑफ इंटरनल सर्कुलेशन मास्टर करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी डीमन कल्टीवेशन हमेशा स्टीम खो देती है। हम बहुत हैवी ब्रीथ करते हैं और एनर्जी लीक कर देते हैं। एम्परर की विजडम ने हमें टोटल वेकअप कॉल दिया है। सभी को ऑर्डर दो। हर कल्टीवेटर को हिज मैजेस्टी की स्ट्रिक्ट ओबीडियंस करनी होगी। जो भी हवा के लिए गास्पिंग करता और एनर्जी वेस्ट करता पकड़ा गया वो दोनों सेक्ट्स का पब्लिक एनिमी होगा। ब्रदरली, आज कितनी ब्रेथ स्लिप। शेमफुली मेरी विल पावर स्लिप हो गई। मैंने आधी ब्रेथ ले ली और मुझे आइसोलेशन में भेज दिया गया। तुम्हारा क्या हाल है ब्रदर जांग? हाँ, मैंने अपनी नोज में कॉटन ठूंस दिया और लिप्स को वैक्स से सील कर लिया। 3 दिन से बिना ब्रीदिंग के हूँ। ग्रेट डाओ की एज को टच कर रहा हूँ, बस थोड़ा डिजी हूँ। मरना मत। लेकिन हमें एम्परर के पेनफुल एफर्ट्स का सम्मान करना ही होगा। अब फाइनली समझ आया। नॉर्मल ब्रीदिंग मॉर्टल्स के लिए है। ट्रू मास्टर्स इंटरनल सर्कुलेशन करते हैं और एंशिएंट डिवाइन टर्टल्स की तरह पोर्स के थ्रू एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। ये लॉस्ट प्राइमोर्डियल टर्टल ब्रीदिंग आर्ट है। क्या किसी ने सिर्फ अपना माउथ और नोज सील करके इसे मास्टर कर लिया? यही तो टैक्स का अल्टीमेट सीक्रेट है। जल्दी करो, अपने माउथ सो करके बंद करो और पोर्स का इस्तेमाल करो। श्यावन, टैक्स कलेक्शन कैसी चल रही है? हमने एक भी स्पिरिट स्टोन कलेक्ट नहीं किया। हाँ, अमेजिंग। इसका मतलब उन्होंने अपनी लिमिट हिट कर ली है और कलेक्टिवली रिबेल कर रहे हैं। जल्द ही वो यहाँ मार्च करके आएंगे और मेरा हेड ले लेंगे। फाइनली मुझे डिपोज किया जा सकता है। श्योन, मेरा बैग पैक करो ताकि मैं भाग सकूं। मैं सील हैंड ओवर करके पीछे से एस्केप कर जाऊंगा। रिबेल्स आ गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैक्स देने से मना करने की? रिबेल करने की तैयारी कर रहे हो? योर मैजेस्टी, हम आपके आभारी हैं। तुम्हारे ब्रीदिंग टैक्स ने हमें टर्टल ब्रीदिंग मास्टर करने पर मजबूर कर दिया। हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने एक नए ईरा में प्रवेश कर लिया है। एक ऐसा गोल्डन एज जो मिलियन ईयर्स में भी नहीं देखा गया। आपने टायरेंट की बदनामी सिर्फ हमारी लिमिट्स पुश करने और हमें डाओ कॉम्प्रिहेंड करवाने के लिए सही। आपने हमारे लिए इतना सफर किया योर मैजेस्टी। मैं तो लिटरली सिर्फ तुम्हारा पैसा चुराना चाहता था। आखिर अटैक्स से कोई गॉड टियर टेक्निक कैसे सीख सकता है? इसका कोई सेंस भी बनता है क्या? कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये लीगल भी है। मुझे बस डिस्ट्रॉय कर दो। कोई मीटियर भेजकर मुझे क्रश कर दो। मैं एक सेकंड भी और एम्परर नहीं रह सकता। रिबेलियन होपलेस है। मैं भूल गया था कि मैंने इन लोगों को मैसोकिस्ट्स बना दिया है। फाइन, अगर मैं डिपोज टायरेंट नहीं बन सकता तो मैं खुद को शराब में डुबोकर मर जाऊंगा। वाइन पूल में मरना वर्क हैजर्ड माना जाएगा। रुको, वो फायरी नेबुला क्या है? कॉस्मिक डिजास्टर आ रहा है। अगर वो मीटियर हिट हुआ तो पूरा मॉर्टल रेल्म ऐश में बदल जाएगा। डिफेंस अरेज एक्टिवेट करो। हेवेंस, क्या तुमने आखिर मेरी प्रेयर सुन ली? मैं मीटियर वाली बात मजाक में कर रहा था लेकिन तुमने सच में एक भेज दिया। यस, अब मैं फाइनली
फ्री हूँ, अब मुझे एम्परर नहीं बनना पड़ेगा, मुझे क्रश कर दो, सब कुछ जलने दो योर मैजेस्टी। नहीं, अब मैं समझ गया, मैं पूरी तरह समझ गया। ये पूल 9 नेदर बासल्ट से बना है ताकि एक्सट्रीम इम्पैक्ट को विदस्टैंड कर सके। ये हमें शील्ड करने के लिए डिजाइंड है। मिलियन सेलेस्टियल जनरल्स रिवर्स की तरह ब्लेजिंग हो रहे हैं। ये स्टार टावर प्लेजर के लिए नहीं है। हिज मैजेस्टी ने ये सब पहले से फोरसी कर लिया था। आज एक वर्ल्ड एंडिंग नेबुला डिसेंड होने वाली थी। उन्होंने पहले से कॉस्मिक स्टार अरे सेटअप कर दिया था। वर्ल्ड वाइड पैनिक रोकने के लिए हिज मैजेस्टी ने जानबूझकर खुद को डिप्रेव्ड टायरेनिकल रूलर की तरह प्रेजेंट किया ताकि हम अपनी आंखों से इस सब को विटनेस कर सकें। उन्होंने सिर्फ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए इस अपोकलिप्टिक डिजास्टर को सुप्रीम अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए इटर्नल इन्फेमी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने अपनी आर्म्स डेथ को वेलकम करने के लिए नहीं बल्कि सभी लिविंग सोल्स को एम्ब्रेस करने के लिए खोली। तो यही था, यही सब था। हिज मैजेस्टी सच में वाइज है। हिज मैजेस्टी का लव बाउंडलेस है। हम इतने ब्लाइंड थे कि उन्हें टायरेंट समझ बैठे। हमें मर जाना चाहिए। गॉड, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मीटियर भी मुझे किल नहीं कर सकता। ये बिग ब्रदर आखिर कब चिल्ड स्पिरिट मेलन खाएंगे? गेट लॉस्ट, मेरा एपिटाइट नहीं है। श्याओ, क्या तुम्हें लगता है इस लाइफ में मेरे हैक होकर मरने की कोई होप है? तुम फिर जोक कर रहे हो। तुम मॉर्टल रेल्म के गॉड हो, यूनिवर्स के किंग हो। तुम्हें स्ट्राइक करने की हिम्मत किसकी है? अगर हेवनली डाओ भी सामने आ जाए तो पहले तुम्हारे सामने बो करेगा। ये कौन से लोली मॉर्टल एंट्स हैं जो मेरे इमॉर्टल डिसेंट का स्वागत करने के लिए नील कर रहे हैं? आज ये कोई ऑर्डिनरी सेलेस्टियल सोल्जर नहीं है। ये इमॉर्टल रेल्म का 9 हेवंस गोल्डन इमॉर्टल है जिसने सभी मॉर्टल लॉस को ट्रांसेंड कर लिया है। हेवंस रूइन, इमॉर्टल रेल्म ने फाइनली हमें नोटिस कर लिया और आंसर्स डिमांड करने के लिए इसे भेजा है। सोवेरेन को प्रोटेक्ट करो, चाहे ये गोल्डन इमॉर्टल ही क्यों ना हो। अगर इसे हिज मैजेस्टी का एक बाल भी टच करना है तो पहले उसे हमारी डेड बॉडीज के ऊपर से गुजरना होगा। इमॉर्टल रियलम का गोल्डन इमॉर्टल, फैंटास्टिक। आखिर एक बिग बॉस तो आया। अगर मैं इसे फियरली प्रोवोके और इंसल्ट करूं तो ये लोग मुझे वाइप आउट करने के लिए आर्मीज भेजेंगे। तब ये मॉर्टल कल्टिवेटर्स मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फाइनली मैं लेजिटिमेटली बीटन टू डेथ हो सकता हूँ। एवरीवन पीछे हटो। अरे आसमान में चमकते लाइट बल्ब, तू आखिर बकबक क्या कर रहा है? किसने तुझे हिम्मत दी कि मेरे ही टर्फ पर मुझे नील करने को कहे? तुम्हारी इतनी हिम्मत एक मियर मॉर्टल एंड इमॉर्टल डिग्निटी को डिफाइल करने की हिम्मत करता है। आज मैं तुम्हारी सोल निकालकर तुम्हारी स्पिरिट शैटर कर दूंगा। कम ऑन, मुझे जल्दी किल करो। रुको, क्या ये पॉसिबल कैसे है? मेरा इमॉर्टल प्रेशर पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी की एक भी ट्रेस नहीं है, फिर भी ये मेरे प्रेशर को इग्नोर कर रहा है। क्या ये कोई एंशिएंट पावर हाउस है जो अपनी कल्टीवेशन हाइड कर रहा है? व्हाट द हेल? सिर्फ बार्क है, बाइट नहीं। नहीं, सिर्फ इंसल्ट करना इनफ नहीं है। मुझे इसे पूरी तरह क्रश करना होगा। इसे मैड करके इमॉर्टल आर्मी बुलाने पर मजबूर करना होगा। आई चूज यू। रुको बिग ब्रदर, क्या ये मेरा फूड बोल है? मैंने अभी खाना खत्म किया था। ये पूरा ड्रूल से भरा हुआ है। शट अप, मुझे इसे उधार लेने दो। हिज मैजेस्टी उस ब्रोकन बोल के साथ क्या कर रहे हैं? वो तो उनके पेट्स का लेफ्ट ओवर फीड जैसा दिख रहा है। तुम चाहते थे कि मैं अपने टर्फ पर नील करूं? रूल्स मैं बनाता हूं। तुम बहुत दूर से आए हो, एस्टीम्ड गेस्ट, जरूर थक गए होंगे। ये मत कहना कि मैं बैड होस्ट हूं। मैं तुम्हें ये बोल ऑफ डॉग फूड ऑफर करता हूं, खाओ। इनक्रेडिबल, कितना डोमिनेंट है। इसने सिर्फ नील करने से रिफ्यूज नहीं किया बल्कि इमॉर्टल को पेट लेफ्ट ओवर सर्व करके खाने के लिए फोर्स कर दिया। ये हेवंस के सामने हमारी अनएल्डिंग स्पिरिट डिक्लेयर कर रहा है। हमारे लिए और हमारी डिग्निटी के लिए ये अपनी जान रिस्क कर रहा है। हम डेथ तक उसका साथ देंगे। लोली मटल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रो स्पिट का इस्तेमाल करके मुझे हमलिएट करने की? मैं तुम्हारी सोल ओब्लिटरेट कर दूंगा। ये डेथ से भी नहीं डरता। जरूर कोई एंशिएंट पावर हाउस है। ये मुझे टेस्ट कर रहा है। अगर मैंने अटैक किया तो वो डिवाइन बर्ड मुझे पूरा निगल जाएगा। मैं इसे खा जाऊंगा। होली क्रैप, इसने सच में इसे खा लिया। ये लिटरली एक्सपायर्ड डॉग फूड था जिस पर क्रो का ड्रूल लगा हुआ था। क्या इमॉर्टल सब परवर्ट्स हैं? अब मैं इंटरस्टेलर वॉर कैसे ट्रिगर करूं ताकि मारा जा सकूं? मैं हाउविन 1,00,000 ईयर्स कल्टीवेट करके आखिर इस ह्यूमिलिएशन को सफर कर रहा हूं। वापस जाकर मैं एम्पर से पिटीशन करूंगा कि आर्मी भेजकर पूरे मॉर्टल रियलम को स्लॉटर कर दे। ये पॉसिबल कैसे है? मेरी इनक्यूरेबल 10,000 ईयर इलनेस इस बाउल ऑफ डॉग फूड से सच में क्योर हो गई। नहीं, ये डॉग फूड बिल्कुल नहीं था। इसमें ग्रेट दाओ ओरिजिन मौजूद था जो यिन और यांग को रिवर्स करके मेरी फाउंडेशन रीबिल्ड कर सकता है। आई सी, सीनियर ने मेरी इंटरनल इंजरीज को पहले ही देख लिया था। उन्होंने मुझे इसे खाने के लिए फोर्स किया ताकि मेरा माइंड टेम्पर हो और मेरी लॉफ्टी इमॉर्टल प्राइड शैटर हो जाए। सिर्फ सारी डिग्निटी छोड़कर ही मैं रूइन से खुद को रिबिल्ड कर सकता था और इस बोल में मौजूद ग्रेट डाओ ओरिजिन अब्सॉर्ब कर सकता था। सीनियर मुझे सेव कर रहे थे। सीनियर मुझे मॉन्यूमेंटल ब्लेसिंग दे रहे थे। होसान सीनियर को धन्यवाद देता है कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। सीनियर ने ग्रेट डॉ से भरा डिवाइन एलिक्सिर दिया था। मैं ब्लाइंड था जो इसे इंसल्ट समझ बैठा। सीनियर का रियलम डेफिनेटली करंट इमॉर्टल एम्परर से भी बहुत ऊपर होगा। मैं लाइफ भर आपकी सर्विस करने को तैयार हूँ। बीस्ट की तरह टॉयल करूंगा जब तक मर ना जाऊं। हिज मैजेस्टी की पावर सुप्रीम है। उन्होंने सिर्फ एक गोल्डन इमॉर्टल को कॉन्कर नहीं किया बल्कि उसे ब्रेक थ्रू करवा कर सबमिट भी करवा दिया। हिज मैजेस्टी के लीड में हमें इमॉर्टल रियल्म से डरने की जरूरत ही क्या है? कौन सा डॉग फूड? वो लिटरली क्रो का छोड़ा हुआ एक्सपायर्ड डॉग फूड था। क्या तुम इमॉर्टल्स पूरी
पूरी तरह ब्रेन डेड हो? डॉग फूड देखकर इमोशनल हो रहे हो? वॉर होने वाली है या नहीं? मैं आखिर वॉर स्टार्ट कैसे करूं? नो वे, मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। अगर इंसल्ट करने से काम नहीं हुआ तो मैं खुद तुम्हें हैक कर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ग्रैंड इमॉर्टल किसी इमॉर्टल के ब्लेड स्विंग को इग्नोर कर दे। बस फाइट बैक करो और मुझे किल कर दो ताकि मेरी विलन क्वेस्ट कंप्लीट हो जाए। ये एक्ट बंद करो, प्रिटेंड करना बंद करो। आज मैं तुम्हें चॉप डाउन करके हेवंस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करूंगा। व्हाट द हेल, ये कैसी सोर टेक्निक है जो एक क्लमजी ट्रिप जैसी दिख रही है, असल में एक टेरिफाइंग वर्ल्ड एंडिंग किलर इंटेंट को कवर कर रही है। ये सोर्ड इनक्रेडिबली स्लो है, फिर भी मेरी ब्लेड को परफेक्टली काउंटर कर रही है और मेरे एस्केप के हर रास्ते को ब्लॉक कर रही है। रिट्रीट के 14,800 पाथ्स, ग्रेट सिंप्लिसिटी, रिटर्निंग टू ट्रूथ, ये लेजेंडरी कॉजालिटी लॉकिंग टेक्निक है किंग जिसे सिर्फ एंशिएंट सोर्ड फील्ड्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैंने डॉज करने या काउंटर अटैक करने की हिम्मत की तो ये सोर्ड सभी लॉज को इग्नोर करके मुझे इंस्टेंटली इरेज कर देगी। सीनियर, मेरी जान बख्श दीजिए। सीनियर ने सच में मुझे स्पेयर कर दिया। उन्होंने इस क्लमजी स्ट्राइक के जरिए मुझे वार्न किया कि मुझे मारना उनके लिए बग क्रश करने जितना आसान है। सीनियर, मुझे स्पेयर करने के लिए धन्यवाद, आपकी मर्सी के लिए धन्यवाद। अब मुझे अपनी जगह पता है। मैं वापस सेलेस्टियल वर्ल्ड जाकर तुरंत एम्परर को रिपोर्ट करूंगा। सेलेस्टियल वर्ल्ड अब मॉर्टल वर्ल्ड के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना टोटल डिस्ट्रक्शन का सामना करेगा। योर मैजेस्टी, वो सुप्रीम सेल्फ ट्रिपिंग सोर्ड टेक्निक देखने में सिली लग रही थी, लेकिन उसके अंदर वास्तव में डिवाइन पावर छिपी हुई थी। इसने बिना एक भी ड्रॉप ब्लड बहाए इमॉर्टल एनवॉय को टेरिफाइड कर दिया। योर मैजेस्टी ने ब्रिलियंट विजडम को डिस्गाइज्ड फूलिशनेस की तरह इस्तेमाल करके वॉर सॉल्व कर दी। योर मैजेस्टी सच में ऑल टाइम की ग्रेटेस्ट सेज है। मैं तो लिटरली एक्सीडेंट में बस गिर गया था। आखिर मिट्टी खाने से कोई इमॉर्टल डर कैसे सकता है? क्या पूरे यूनिवर्स में एक भी नॉर्मल इंसान बचा है? योर मैजेस्टी, एक भयानक घटना हो गई है। वहाँ नीचे एक ग्रेट टेरर दिखाई दिया है। मैंने तुम्हें उन्हें अकाउंटेबल ठहराने के लिए भेजा था। तुम यहाँ वापस आकर रो क्यों रहे हो अपनी पावर दिखाने के बजाय? क्या वो मॉर्टल एंट्स सच में रेजिस्टेंस करने की हिम्मत कर रहे हैं? योर मैजेस्टी, वो एंट्स बिल्कुल नहीं है। वो मॉर्टल एम्परर जुआंग एक अनस्पीकेबल एंशिएंट फॉरबिडन एग्जिस्टेंस है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। एक मियर मॉर्टल हेवन को उल्टा कैसे कर सकता है? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इस तरह टेरिफाइड होकर लौटे? योर मैजेस्टी, मेरी बात सुनिए। जुआंग के पास एक फेदरलेस क्रो है जिसमें जीरो स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन जो लेफ्ट ओवर डॉग फूड वो खाता है उसमें ग्रेट डॉग का प्योरेस्ट ओरिजिन मौजूद है। मुझे उसका एक बाइट खाने के लिए फोर्स किया गया और मेरी 10,000 साल पुरानी इंटरनल इंजरी इंस्टेंटली हील हो गई। क्या डॉग फूड खाने से 10,000 साल पुरानी इंजरी क्योर हो गई? तुम्हें पक्का यकीन है कि वो कोई सेक्रेड एलिक्सर नहीं था? बिल्कुल सच है, और ये सबसे टेरिफाइंग पार्ट भी नहीं है। बाद में मेरे डाओ हार्ट को टेस्ट करने के लिए उसने एक कॉमन आयरन स्वॉर्ड उठाई और मुझ पर स्ट्राइक करने आया। जब वो सिर्फ 3 पेसेस दूर था, उसने लिटरली 10 बिलियन ईयर्स से लॉस्ट कॉजालिटी लॉकिंग सोर्ड टेक्निक अनलीश कर दी। उसने जानबूझकर खुद को ट्रिप किया और हिलेरियस फेस प्लांट कर दिया, लेकिन जिस मोमेंट वो गिरा, उस फ्लाइंग सोर्ड ने हेवनली डाओ की मूवमेंट के साथ परफेक्टली मैच करके मेरे सभी 14,800 एस्केप रूट्स इंस्टेंटली ब्लॉक कर दिए। अगर मैंने 1 इंच भी मूव करने की हिम्मत की होती तो मैं कंप्लीटली ओब्लिटरेट हो जाता। खुद को ट्रैप करके सुप्रीम लॉस को एक सिंपल मॉर्टल स्टंबल में चैनल करना, ये एक ऐसी टेरिफाइंग लेवल की पावर है। केओस ब्रीदिंग क्रो को पेट की तरह रखना, डॉग फूड के एक बोल को ग्रेट डाओ का सोर्स मानना और एक सिंपल ट्रिप को कॉजालिटी वेपन की तरह इस्तेमाल करना। अब मैं समझ गया, वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल एम्परर नहीं है। वो केओस के डॉन से मौजूद वही सुप्रीम फॉरबिडन डीमन लॉर्ड है जो हेवनली डाओ से भी ट्रांसेंड कर चुका है और सभी वर्ल्ड्स के ऊपर रेन करता है। एंडलेस इयॉन्स में शायद वो बोर हो गया होगा, इसलिए उसने अपनी कल्टीवेशन सील कर दी। मॉर्टल वर्ल्ड में लाइफ एक्सपीरियंस करने आया और बिग फिश पकड़ने के लिए डम बनने का ड्रामा कर रहा है। गार्ड्स, सेलेस्टियल वर्ल्ड की सुप्रीम सील तुरंत लेकर आओ। इस डिक्री को अभी जारी करो। आज मैं अपना थ्रोन एबिडिकेट करके सेलेस्टियल वर्ल्ड का टोटल कंट्रोल मॉर्टल एम्परर जुआंग को सौंपता हूँ। वो आ गए। इमॉर्टल आर्मी आखिर मुझे वाइप आउट करने आ रही है। ग्रैंड चांसलर और सभी इमॉर्टल ऑफिशियल्स, सुप्रीम फोरबिडन डीमन लॉर्ड, मॉर्टल एम्परर और हमारे नए इमॉर्टल एम्परर जुआंग को पे रिस्पेक्ट्स करते हैं। योर मैजेस्टी, फॉर्मर एम्परर हाउशिन जानता है कि वो हेवंस को रूल करने के योग्य नहीं है। उन्होंने हमें इमॉर्टल सील डिलीवर करने और अपनी एब्डिकेशन डिक्लेयर करने का ऑर्डर दिया है। आज से आप इमॉर्टल और मॉर्टल दोनों वर्ल्ड्स के सुप्रीम रूलर हैं और सभी वर्ल्ड्स द्वारा रिवियर्ड होंगे। फॉर्मर एम्परर ने एब्डिकेट कर दिया और सेलेस्टियल वर्ल्ड ने भी वॉलंटरली सरेंडर कर दिया। योर मैजेस्टी ने बिना एक ड्रॉप ब्लड
फ्लड बहाए दोनों वर्ल्ड्स को यूनाइट कर दिया। ये कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है। आप हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फिगर हैं। लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। व्हाट द हेल। मैं तो बस इमॉर्टल को एंगर करके वॉर स्टार्ट करना चाहता था ताकि मुझे किल किया जा सके। तुम लोग इतने कॉर्डली कैसे हो? तुम ग्रैंड एम्परर होकर भी फाइट नहीं किए, एक सिंगल ब्लो तक नहीं मारा और बस भाग गए। ऊपर से पूरा सेलेस्टियल वर्ल्ड मेरे सिर पर डंप कर दिया। मैं पहले ही मॉर्टल एम्परर बनने से परेशान था और अब तुमने मुझे दोनों वर्ल्ड्स का रूलर बना दिया। स्पेयर मी। मुझे प्रमोशन बिल्कुल नहीं चाहिए। शाओ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, राइट ब्रदर? बस कहो, मैं फायर एंड वाटर से होकर भी तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। गुड। मुझे 3 दिन बाद कोरोनेशन में तुम्हारी जरूरत है, मुझे असैसिनेट करने के लिए, वो भी पूरे यूनिवर्स के सामने लाइव। क्या बिग ब्रदर, तुम पागल हो क्या? वहाँ टेंस ऑफ थाउजेंड्स पावरफुल एक्सपर्ट्स होंगे। अगर मैं तुम्हें असैसिनेट करने की कोशिश करूंगा तो तुम्हें टच करने से पहले ही मुझे डस्ट में उड़ा दिया जाएगा। चिंता मत करो, हम बस फेक डेथ करके एस्केप करेंगे। क्लाइमैक्स के टाइम पर अपना डीमन फॉर्म ट्रांसफॉर्म करना और प्रिटेंड करना कि तुम मुझ पर एम्बुश कर रहे हो। उसी समय मैं इस जेड टैलिस्मैन को क्रश करके ऐसा ब्रूटल इल्यूजन बनाऊंगा जिसमें लगेगा कि मेरा हार्ट पियर्स हो गया है। फिर तुम केओस के बीच स्पेस के थ्रू एस्केप कर जाना और मैं हाइड होकर किसी रिमोट टाउन में स्नीक ऑफ करके लोकल टायरेंट की तरह रहूंगा। हम अलग अलग हो जाएंगे और फिर फाइनली विलन बनने के पाथ को फ्रीली परस्यू कर पाएंगे। ब्रदर, बिना सेकंड थॉट के यूनिवर्स का सुप्रीम थ्रोन छोड़ देगा। यही ग्रेट डाउ की ट्रू सिंप्लिसिटी है। चलो करते हैं। आवर आ गया। एम्परर ने मैंडेट ऑफ हेवन रिसीव कर लिया है। सील अब टाइम है। ये एंशिएंट डीमन है। ये इतने समय से हिज मैजेस्टी के साइड में लर्किंग कर रहा था। जुवांग डाई। मेरी चिंता मत करो, जब तक यूनिवर्स में पीस बनी रहे मैं जुवांग बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। योर मैजेस्टी, कितना हीरोइक। एक मिस्टीरियस गॉड ने डार्केस्ट मियाज़मा को अपने पास रखकर उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मेरी पावर से करप्ट हो गया। अच्छू, हा फ्री। मैं फाइनली फ्री हूँ। अब कोई रिपोर्ट्स नहीं, कोई ओवरथिंकिंग फ्रीक्स नहीं, कोई इमॉर्टल्स नहीं। आज से मैं यहीं इस न्यू फैमिली विलेज में रहूंगा और लोकल बुली बनकर रूल करूंगा। पहले एक छोटा गोल सेट करते हैं। आज ईस्ट एंड वाले ओल्ड मैन वोंग के कैंडिड हाउस लूटूंगा। क्या ग्रैंड प्लान है। ग्रेट एम्परर, हेवन में आपकी स्पिरिट हमें देखे और ब्लेस करे। आपने यूनिवर्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया और हमारे हार्ट्स में आप ही एकमात्र ट्रू गॉड हैं। वार्निंग वार्निंग, एक एक्सट्रीमली मैसिव अननोन फेथ फोर्स डिटेक्ट हुई है जो रैपिडली पावर पूल में फ्लड कर रही है। सिस्टम की कैरियंग कैपेसिटी लिमिट से 10,000% एक्सेसीड हो चुकी है। अब एक नए हेवनली डाओ होस्ट की सर्चिंग शुरू हो रही है। सर्च क्राइटेरिया, करंट यूनिवर्स में फेथ का सोल बीकन होना चाहिए। टारगेट लॉक्ड ऑन जुवांग। अब फोर्सड रिट्रीवल और फोर्सड फ्यूजन एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अरे ओल्ड मैन, ये ट्री मैंने लगाया है और ये रोड भी मैंने बनाया है। अपने कैंडीड हाउस अभी हैंड ओवर करो, वरना ये बली तुम्हारी स्टॉल को पीसेस में स्मैश कर देगा। व्हाट हेल? वेल, नॉट अगेन। क्या मैंने इस सिस्टम को पहले ही अनइंस्टॉल नहीं कर दिया था? डिंग। टारगेट होस्ट डिटेक्टेड। कॉस्मिक हेवनली डाओ फ्यूजन सीक्वेंस इनिशिएटेड। हेवनली डाओ? तुम किस हेवनली डाओ की बात कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं तो बस कुछ कैंडीड हाउस चुराना चाहता था। हेवंस ने खुद को रिवील कर दिया। गॉड खुद मेरे कैंडीड हाउस खरीदने नीचे आए हैं। प्लीज गॉड, इमॉर्टल अलायंस को गुड वेदर देना। प्लीज गॉड, मुझे इमॉर्टल वेनेरेबल बनने में हेल्प करना। प्लीज गॉड, मुझे हेल्थी बेबी बॉय देना। प्लीज गॉड, मुझे सड़क पर कुछ पैसे मिल जाए। मुझे नीचे उतारो, मुझे बस अपने कैंडीड हाउस चाहिए। हेवनली डाओ, अपनी विश बताओ। मैं अपनी कल्चरेशन और अपनी सभी लाइफ टाइम्स की डिजायर्स ऑफर करता हूँ। अगर गॉड सिर्फ जुवांग को वापस लिविंग वर्ल्ड में ले आए। हाय गाइस, कैसे हो? मैं तो कुछ समय से गायब था, लेकिन अब लग रहा है कि तुम लोग भी गायब होने लगे हो। बाकी कभी कभी पोस्ट पर भी विजिट कर लिया करो, क्योंकि वहीं से तुम लोग नेक्स्ट वीडियो डिसाइड कर सकते हो और मुझे भी समझ आता है कि अपकमिंग वीडियो में तुम्हें क्या देखना है। खैर, पोस्ट पर इन्फिनिट क्लोन सिस्टम सीरीज के लिए 4 कमेंट्स आए हैं, तो अब ये सीरीज मैं जरूर अपलोड करूंगा। वैसे सच कहूं तो अगर सिर्फ एक कमेंट भी आता तब भी मैं वीडियो लेकर आता, क्योंकि मेरे लिए मेजॉरिटी कभी कभी सिर्फ एक इंसान का सपोर्ट भी हो सकता है। जब तुम लोग अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर कमेंट कर सकते हो, तो मैं भी अपना टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए वीडियो ला सकता हूं, और मैं वही करने वाला हूं। इस बार रक्षाबंधन के एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि जिन लोगों की उस दिन स्कूल या कॉलेज की छुट्टी होगी वो आराम से बैठकर पूरा वीडियो एंजॉय कर सकें। इतने दिनों का गैप इसलिए भी रखा है क्योंकि इस बार सोच रहा हूं कि इन्फिनिट क्लोन सिस्टम का पूरा सीजन 2 ही कंप्लीट कर दूं, ताकि बार बार छोटे छोटे पार्ट्स के लिए इंतजार ना करना पड़े और तुम लोग पूरी स्टोरी को लगातार एंजॉय कर सको। वैसे तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कितने लोग अभी स्कूल या कॉलेज में हैं। उसी हिसाब से मैं आगे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस की प्लानिंग कर रहा हूं। आने वाले समय में काफ़ी अच्छी सीरीज लाने का प्लान है, और शायद उनमें से कुछ तुम्हें इन्फिनिट क्लोन सिस्टम की तरह ही पसंद आए। बाकी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बस इतना कहना है कि चाहे तुम रोज वीडियो देखो या कुछ दिनों के गैप के बाद वापस आओ, अपना सपोर्ट बनाए रखना। तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक
या बस वीडियो को पूरा देख लेना भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी मोटिवेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी वापस आऊं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जिसके लिए तुम्हारा इंतज़ार करना वर्थ इट लगे। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइज। और हमेशा की तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।